हमें जैसे कि कल रात को 8 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सूचना मिलती है कि यूजीसी नेट जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसे कैंसिल किया जाता है और ग्राउंड दिया गया कि उसकी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने हमें मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये सूचना दी कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इसलिए उसे रद्द किया जाता। कल हमने जैसे देखा लगभग 11,23,000 लोग यूजीसी नेट परीक्षा के लिए देने के लिए गए थे और उन 11,23,000 लोगों में लगभग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो ये हमें देखना चाहिए कि जो इतने सारे छात्र जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है एनटीए द्वारा। और इससे पहले लगभग 23 लाख बच्चों ने यूजीसी ये नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टेटमेंट नहीं आया कि वो कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैं इस पर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि एनटीए जो एग्ज़ाम करा रही है बिल्कुल एक नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बन के रह गई है। इसको जितना जल्दी हो सके स्क्रैप करना चाहिए। और आश्चर्यचकित बात ये है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका अभी तक इस पर ना नीट पर ना यूजीसी नेट के एग्ज़ाम रद्द होने पर कोई सवाल या फिर कोई मतलब कि स्टेटमेंट आया है। इससे ये पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो अनअकाउंटेबल है ही, साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर भी अनअकाउंटेबल, अनट्रांसपेरेंट। सीबीआई जांच की जाएगी इस पर। सीबीआई जांच हमने जैसे देखा है कि ये करंट रेजिम में सीबीआई जांच होती है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि जब भी सीबीआई जांच होती है तो वो गवर्नमेंट के फेवर में ही होती है। और जैसे कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम ये कैंसिल हुआ है तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम ये कैंसिल हुआ है सीबीआई जांच होगी वो गवर्नमेंट के फेवर में ही रहे। छात्र पर कितना असर पड़ता है ऐसे परीक्षा रद्द होने का? जैसे ये एग्ज़ाम पहले नीट अब यूजीसी नेट, इस पिछले 6 महीने में 4 एग्ज़ाम लगातार रद्द किए गए हैं। पहले यूपी पुलिस का एग्ज़ाम रद्द किया गया था, फिर यूपी पीसीएस में आरओ का एग्ज़ाम होता है वो रद्द किया गया, फिर नीट यूजी कैंसिल किया गया, फिर इसके बाद कल हमें यूजीसी नेट कैंसिल किया गया। और आश्चर्यचकित बात यह है कि 7 बजे नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से हमें सूचना मिलती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी गुड रिफॉर्म्स। और फिर 8 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ट्वीट करता है कि हमने यूजीसी नेट कैंसिल कर दिया। और आप ये देखिए कि जो फ़ीस है यूजीसी नेट की कितनी ज़्यादा है। एक समय में उसकी 400 से 500 रुपये फ़ीस हुआ करती थी, आज 1150 रुपये फ़ीस है। तो एक तो फ़ीस स्टूडेंट्स ने पे की, उसका दर, ऊपर से कई स्टूडेंट्स हैं जो कल एग्ज़ाम देकर अपने अपने घर चले गए होंगे, अब उन्हें दोबारा दिल्ली आना होगा जिन्होंने दिल्ली सेंटर भरा है। तो इससे सरकार को ये देखना चाहिए कि वो स्टूडेंट के फेवर में एजुकेशन में काम कर रही है, उसके अगेंस्ट में काम। मेरा नाम मुजाहिद है और मैं जेएनयू में एमए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ता हूँ। कल यूजीसी नेट की एग्ज़ाम कैंसिल हुई बोल के एनटीए ने घोषित किया। इससे ये तो पता चल गया कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है बल्कि नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की थी, जाके एग्ज़ाम दिया था, टाइम पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट किया था, फिर ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल करने का मतलब क्या है? और एनटीए ने क्लियरली बताया नहीं एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुई। इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई बोल के एनटीए ने बोला, कई की इंटीग्रिटी क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुई। कुछ दिन पहले नीट की एग्ज़ाम भी एनटीए ने कैंसिल कर दी थी। एनटीए को कोई एग्ज़ाम लेने ही नहीं आता, नीट में घोटाला कर रही, नेट यूजीसी नेट जेआरएफ में घोटाला कर रही। 10 साल में इन सरकार की जो पॉलिसियाँ रही है वो उसका एक ही सोल पर्पज़ है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। इससे पहले आप देखिए कि नीट का एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें कितने हाई लेवल के स्कैम्स होते हैं। 720 में 720 ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो कि 20 से 40 का आंकड़ा है उसका। उसके बाद आप नीट पे आइए, 4 सेमेस्टर्स में जो स्टूडेंट थे वो रात भर जग के लाइब्रेरी में बैठ के अपना एग्ज़ाम दे रहा है कि इस बार जो पीएचडी के एंट्रांस हैं उसमें एक सिस्टम होता था कि जो यूनिवर्सिटी थी वो अपनी खुद की एग्ज़ाम लेती थी पीएचडी एंट्रांस के लिए, लेकिन इस बार ये सरकार उसको ख़त्म कर देती है कि इस बार एंट्रांस नहीं होगा, जेआरएफ नेट के थ्रू आपका जो एडमिशन होगा वो पीएचडी में हम लेंगे। ये सरकार डिजिटल इंडिया का नारा देता है। देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है और बहुत दुख हो रहा है, और मतलब दुख से ज़्यादा हमें गुस्सा आ रहा है कि एक ऐसी एजेंसी जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और उसको देश के लाखों छात्रों का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। मैंने भी एमए पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस के लिए नेट का एग्ज़ाम दिया था और अभी वो कैंसिल हो गया है। आने जाने में बहुत खर्च होता है, बहुत एनर्जी लगती है
और इतनी भीषण गर्मी के अंदर मतलब जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो हमारे हाथों से पसीना टपक रहा था इस तरीके से ओएमआर शीट के ऊपर भी। तो काफ़ी दुखदाई है और हम डिमांड मतलब हमारी यही डिमांड है कि एक ऐसी एजेंसी जो कंपेटेबल ही नहीं है, जो जिसका क्वालिफाइड ही नहीं है, उसको स्क्रैप किया जाना चाहिए। कोई ऐसी एजेंसी एटलीस्ट गवर्नमेंट उसको लेकर के आए जो इसको अच्छे से डील कर सके। अन्यथा तो जितना मुझे याद है अराउंड 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और 10 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू इस देश के लिए होना चाहिए। इससे पहले नीट का भी एग्ज़ाम में धांधली हुई, अब नेट का हो गया। एनटीए के बारे में क्या कहेंगे? यही है अभी हमारा डिमांड यही है कि एज ए स्टूडेंट की नेट इसको एनटीए को स्क्रैप किया जाना चाहिए टोटली, क्योंकि इनका शुरू से ही रिकॉर्ड है। अगर आप देखोगे हमने तो जब देखा कि सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम हो रहा था तब भी इनको एक दिन पहला जिस दिन एग्ज़ाम था उसको कैंसिल करना पड़ा दिल्ली के अप्रोच से, दिल्ली सारे सेंटर्स में। अभी नीट का तो सबके सामने पूरा स्कैम ही है, उसको तो हम ये बोल सकते हैं, और ये भी स्कैम ही है। अब हमने देखा है कि स्क्रीनशॉट आए हुए हैं कि ग्रुप्स के अंदर जेआरएफ के सीट्स का ऐसे रेट निकला हुआ है कि 1.5 लाख के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा, 2 लाख में। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मांग की है, बात की। नहीं, आप बात कर लीजिए, बात हो जाएगी उसके बाद, लेकिन 10 लाख लोगों का जो इतना एनर्जी, इतना पैसा, इतना जो सब कुछ खर्च हुआ है, टाइम लगा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये तो पहले ध्यान रखा जाना चाहिए ना कि इस तरीके की किसी एजेंसी को ऐसे भरोसे